बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, ध्यान से सुनना, वो स्कूल में क्या करते हैं ना, स्कूल के टॉपर होते हैं। अब ऐसे टॉपर नहीं कि भाई 80% नंबर आया, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, पहले 80% हमारे टाइम में टॉपर होता था, स्टेट टॉपर 80% अभी स्कूल टॉपर कितने आते हैं, 95% के आसपास आता है उनका, जो ठीक ठाक स्कूल होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कभी कभी स्कूल का टॉपर जो है ना, ध्यान से, मैंने खुद मेरे काफ़ी बच्चों का मतलब जो कॉलेजेस में पढ़ाया, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उनका आया हुआ है। कॉलेज में उनका क्या लगता है भाई, बैकलॉग लगता है। बहुत जगह पर केटी बोलते हैं, शायद मुझे उसका पता नहीं, साउथ में महाराष्ट्र साइड केटी बोलते हैं, बट बैकलॉग मतलब क्या समझाए तो फिर आप समझ जाएंगे, फेल हो जाना, फेल हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, हम उसकी बात करेंगे। अब ये जो स्कूल टॉपर है भाई, ये कोई गारंटी नहीं स्कूल टॉपर ही फेल होता है, भाई कोई भी फेल होता है। इंजीनियरिंग के 8 सेमेस्टर्स में जो ऐसे नॉर्मल कॉलेज से पढ़ते हैं, टॉप कॉलेजेस में हो सकता है कुछ देखा है इतना अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा बैकलॉग नहीं आता है बच्चों का, बट फिर भी वहाँ पर भी आते हैं। बट जो ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं, अदर देन IITs NITs, उसकी बात करेंगे, ऐसे नॉर्मल FET कॉलेज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, 8 सेमेस्टर्स में बैकलॉग तो लगता ही लगता है, 1-2 10-20% बच्चे, मतलब 100 बच्चे मान लो क्लास में हैं, तो हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% बच्चे का एक भी बैकलॉग ना लगाओ। कोई भी बढ़ा के बता रहा हूं, बढ़ा के बता रहा हूं मैं, बाकी 80 बच्चों का बैकलॉग लगता है। तो बैकलॉग लगता क्यों है, हम उसकी बात करेंगे, ना लगे हम उसकी बात करेंगे। लगने का प्रॉब्लम क्या होता है, देखो कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर बैकलॉग लगेगा नहीं, बिकॉज उनका मार्किंग सिस्टम ही अलग होता है। मैं समझाता हूं कैसे। मान लो आपको 100 नंबर है, वो क्या कर देंगे, 40 नंबर आपका इंटरनल कर देंगे। कुछ जगह पर है ऐसा, कहाँ जगह पर नहीं बताऊंगा, बस कुछ जगह पर है, ऐसे जगह से बच के रहना भाई। 60 नंबर क्या कर देंगे आपका एक्सटर्नल, मतलब आपका रिटन एग्जाम होगा। आपको क्या करना है, दोनों को मिला के पास करना है। पासिंग मार्क्स बढ़ा देंगे, 45 मार्क्स कर देंगे, कुछ जगह पर 50 कर देंगे, कुछ जगह पर 40 ही रहेगा। और बीटेक कॉलेज में पासिंग मार्क्स 40 रहता है, सरकारी में मैक्सिमम जगह पर ऐसा ही रहता है। तो क्या होगा, देखो इंटरनल में उन कॉलेजेस में सबको मिलता है, 35 से कम तो किसी को मिलता ही नहीं है। थोड़ा अगर काम कर दिया 40 नंबर मिलेगा, 40 में 40, तो बच्चा फेल ही नहीं होगा यार। एक्शन में कितने नंबर आ जाए, 15-20। अब उस बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आता है, आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ आता है उस बच्चे को, जब वो जाता है इंटरव्यू देने। अब वो किसी तरह पास तो हो गया, अब इंटरनल में पास कैसे ना, मार्क्स कैसे आता है मुझे ही पता है, आपको ही पता है, कितना पढ़ते हैं सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। और जो इंटरव्यू ले रहा है उसको ही पता है, बिकॉज वो भी पढ़ के गया है। तो भी इंटरव्यू लेने जाएगा, देखेगा 65% मार्क्स, वो इंटरव्यूअर के दिमाग में पहले ही चलेगा, भाई ये तो गोवर्धन है, इसको कुछ नहीं आता है। हमारे उधर गोवर्धन मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं भाई, इसको कुछ नहीं आता है, ये बेवकूफ़ बच्चा है, हमारे गाँव तरफ बोलते हैं, मतलब ये पढ़ता पढ़ता नहीं है। बेवकूफ़ तो बोलना गलत है, पढ़ता पढ़ता नहीं है, मतलब पढ़ाकू लड़का नहीं है, एफर्ट डालता नहीं है, पढ़ाई पढ़ी मन इसका लगता नहीं है, इसलिए बोलते हैं वहाँ पर। तो 65% बच्चों को जिसका आएगा, वो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा, इसको तो कुछ नहीं आता है, क्या काम करेगा मेरी कंपनी के लिए। क्योंकि इंटरव्यू का जिम्मेदारी होता है कि भाई ऐसे बंदे को चूज करे जो कंपनी को आगे बढ़ाए, कंपनी के लिए काम करे, पैसे कमा के कंपनी को दे, 100 रुपया कमा के देगा कंपनी को, कंपनी उसको 10-15 रुपया देगा एज सैलरी। यही होता है जॉब का मतलब, ठीक है। लेकिन चलो एक थोड़ा टेंशन कम होता है, बिजनेस में थोड़ा टेंशन ज़्यादा होता है बहुत सारे को, ठीक है। तो 65% जॉब क्या होता है, जॉब कहाँ से आता करता है, कोई बंदा पैसे क्यों देगा आपको, बिजनेस से ही देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना है। 65%। तो इसमें दिक्कत कहाँ होता है, आफ्टर 4 ईयर्स। कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, मतलब मेरे ऐसे कॉलेज जहाँ मैंने पढ़ा है, मतलब सरकारी कॉलेज में इन जनरल बोलूँगा तो मैं, भाई इसमें तो पास करना ही पड़ेगा आपको, मतलब 60 मार्क्स जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसमें भी आपको पास करना होगा और इसमें भी पास करना होगा।
इसमें बैकलॉग आने का चांसेस हाई है सेकंड वाले में, बट फायदा क्या है, आपका परसेंटेज ज़्यादा आ जाएगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब देख रहा हूँ बीटेक के बाद मैक्सिमम तो 65% है, कुछ कुछ देख रहा हूँ 70 कर दिया भैया, मिनिमम 70% मार्क्स है, देन यू आर एलिजिबल टू सीट और इवन टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। 70%। कोई बच्चा बोले आपको ना भाई 70 मार्क्स मैटर नहीं करता, उसको ये बताना मार्क्स अगर मैटर नहीं करता भाई फॉर्म में क्यों लिखते हैं 65%, 70%, 75%, मतलब मैटर करता है। आप कहीं ना कहीं उनको बोलना हाफ इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हो, पूरा इंफॉर्मेशन मुझे दे नहीं रहे हो। इसका तो मैं एग्जांपल हूँ, मेरा 12th में आया था 55.8%, मैं JEE के एग्जाम दे नहीं पाया था, बिकॉज उस टाइम हमारे टाइम 60% मार्क्स था मिनिमम JEE के एग्जाम देने के लिए, समझ रहे हो। सो ये जो बातें बोलते हैं उन पर ध्यान मत देना। तो हम बात समझ में आएगा, ये मेरा फंडामेंटल बात है जो आपको बताया मैंने। बट अब हम बात करेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें, और ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। अब वो स्कूल का बच्चा जो है उसको बैकलॉग आता क्यों है, और आता तो है तो कौन कौन से सब्जेक्ट में बैकलॉग आता है, ये बेसिक फंडा समझ में आ गया आपको। बैकलॉग आने के पीछे, उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसको कॉलेज का सिस्टम पता नहीं है, और मेजोरिटी कॉलेजेस में ये सब सिस्टम बताया नहीं जाता है, बच्चा खुद सीखता है। कैसे? फेल होके। कोई कॉलेज अगर बता दे 2-4 दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम करा दे, बच्चा को समझ में आता है कि हमारे कॉलेज एग्जाम का पैटर्न क्या है। कुछ बच्चों को मतलब ऐसा होता है, देखो बता रहा हूँ, आप जाते हैं कॉलेज, स्कूल से कॉलेज में आते हो, ह्यूज गैप आता है सिलेबस में, ह्यूज गैप आता है पढ़ाई लिखाई में, ह्यूज गैप आता है टाइमिंग में, ह्यूज गैप आता है भाई आप बाहर जाते हो, घर में थे खाना पीना मिलता है, यहाँ पर खाना क्या खाऊँ, रहूँ कहाँ, कपड़े धोऊँ, पता नहीं क्या करूँ, टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाते। तो टाइम मैनेजमेंट जो कर नहीं पा रहे वो असर कहाँ पड़ेगा, सेल्फ स्टडी पर पड़ेगा। सेल्फ स्टडी नहीं करूँ तो क्या होगा भाई, बैकलॉग आएगा। अब सेल्फ स्टडी जो करता नहीं है, मतलब कम सेल्फ स्टडी से कौन कौन सब्जेक्ट में बैकलॉग आता है उसकी हम बात करेंगे। पहला, मैक्सिमम बच्चों का बैकलॉग आता है भाई, इवन जो टॉपर बच्चे, मेरे कज़न था वो मेरे से काफ़ी टैलेंटेड था, उसका 12th में उस टाइम आया था 80 समथिंग %, मतलब उस टाइम, मतलब उसने 12th करा था कब, 2003 में, 20 साल पहले 80+% आया था। अभी वो US में है, एक बहुत बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी का डिज़ाइन इंजीनियर है, NIT से एमटेक किया था, निसान में काम किया था, ठीक है। सो मैथमेटिक्स में उसका बैकलॉग आ गया था भाई, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। क्यों बैकलॉग आया? बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कई सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का और प्रॉब्लम क्यों आता है, बिकॉज नए नए उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने होते हैं, टाइम देना होता है, वो नया एक तरह का नशा लगता है उनको, मज़ा आ रहा है बात करते हुए। भाई देखो, लव अलग चीज़ होता है, ये जो बात करती हैं अलग चीज़ है। अगर आपको लव करना है, पापा मम्मी से करो, भाई बहन से करो, खुद से करो, पढ़ाई लिखाई को करो, अपने हर चीज़ को लव करो जो आपके हैं, परमानेंट। जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, उसके पीछे टाइम दे रहे हो। जो परमानेंट मेंबर है वो तो सफ़र करेंगे कम, आप ज़्यादा सफ़र करोगे। जितना जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना ज़्यादा फायदा है। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, ये एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ, ठीक है। आप बोलो क्या आपने लव फेयर? नहीं, मैंने लव फेयर नहीं करा था। मेरे काफ़ी साथी रहते थे मेरे पास, बिकॉज मैंने 8-10 स्टेट में रुका, तो मेरे रूम पार्टनर्स तो रहे होंगे, मैक्सिमम लोगों के थे। तो क्या करते थे मेरे को पता है, क्या चला उनका लाइफ में, क्या चल रहा है अभी वो भी मुझे पता है। कितने लोगों की शादी हुआ भाई, 5%, 90% लोगों का शादी नहीं हुआ। अब मामा बुलाते होंगे, अब मौसी बुलाते होंगे, मतलब जब मिलते होंगे, बात करे तब भी बात तो करता नहीं, इतना बीटर हो जाता है उसके बाद। सो मैथमेटिक्स में ज़्यादा बच्चों का बैकलॉग आता है। क्यों आता है? बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाते हैं? एक तो हो गया टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये तो 12th वाला है कर लूँगा, फिर बाद में एग्जाम आता है, इतने ज़्यादा काम आता है, इतने असाइनमेंट होते हैं, इतने कुछ करना होता है, फिर ख़त्म कहानी। टाइम नहीं मिलता है भाई, टाइम कहाँ है, ठीक है। तो आप इस पर जरूर ध्यान देना, इस पर बैकलॉग। अच्छा, बैकलॉग एक आ गया तो नुकसान क्या होगा, क्या जॉब मिलेगा हमें, ये कभी और बताऊंगा अच्छे से, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। दूसरा क्या आपको बता रहा हूँ मैं, फिजिक्स इसमें आता है, केमिस्ट्री इसमें आता है,
मेनली आपको बता दूं, उन सब्जेक्ट में बैकलॉग आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल होता है और जिसमें डेरिवेशन होते हैं। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में बैकलॉग इतने नहीं आते हैं जितना आप, क्या आपका पढ़ोगे तो कहीं बैकलॉग आ जाएगा यार। मैं तो ऐसे बता रहा हूं जो एवरेज में बैकलॉग आते हैं। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन जिस सब्जेक्ट में है उसमें बैकलॉग आएगा। फिजिक्स में डेरिवेशन होते हैं, केमिस्ट्री में कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन होते हैं, इसलिए बैकलॉग आते हैं आपका। तो मेजरली इन सब्जेक्ट में बैकलॉग आता है। बैकलॉग आएगा तो भाई बता रहा हूँ, देखो जॉब में प्रॉब्लम है उसको बताऊंगा, लेकिन पहले छोटा सा इंफॉर्मेशन ले लो। बैकलॉग आया, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर बैकलॉग, तब वो टाइम कम मिलेगा। बिकॉज क्या है, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे सेमेस्टर के, अब बर्डन आप पर बढ़ेगा। समझ रहे हो, कहानी समझ में आ गया आप लोगों को। और एक प्रॉब्लम क्या होता है आपका, अंग्रेजी। इवन आई वॉज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो मैं सोचता कि यार कहाँ अंग्रेज चले गए, हमारे को इंग्लिश छोड़ के चले गए, दे के चले गए, हम तो सफ़र कर रहे हैं यार। इस चक्कर में जाना पड़ता है इतने महंगे स्कूल में। भाई मैं सरकारी से पढ़ा हूँ, लेकिन जाते हैं और वहाँ पर जाकर भी सीख नहीं पाता है, बिकॉज वो हमें मिल नहीं पाता है। घर में माहौल चाहिए होता है ना, स्कूल क्या कर लेगा। घर में वो थोड़ा ना सबके पापा पढ़े लिखे होते हैं। भाई मेरे जैसे भी, और मतलब जो भी है पढ़ाया है चलो हमको, तो पढ़े लिखे पापा मम्मी हो तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। फिर आप अगर गांव में रहती हो वो और पंगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इसमें खाली इंग्लिश खाली बोलने का प्रॉब्लम नहीं भाई, इसमें 3 प्रॉब्लम आते हैं। स्पीकिंग तो प्रॉब्लम है, क्या अंग्रेजी बक के चले गए टीचर जी, हमें समझ में नहीं आया। दूसरा राइटिंग, these 3 problems you may face। एंड तीसरा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, रीडिंग। भाई समझ में नहीं आता है। ये तीनों प्रॉब्लम का सलूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा है फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को हेल्प मिला है। जिनका परसेंटेज 80 आ रहा था उनका 85 to 90 हो गया, जिनके 60 आ रहे थे 70 हो गए। एक कम बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं हमारे 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब 70% आ रहा था 90% आया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमने ब्रांच में टॉप किया, बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स आई हैव शेयर विद देम। अब बोलेंगे सर टॉप का फ़ायदा क्या है, बहुत फ़ायदा है भाई। रिज्यूम में लिखोगे टॉप किए थे तो भाई कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही है। सो गाइस समझ में आप क्या बोला मैंने। अच्छा, अब वो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा आपको बता देता हूँ। सोल्यूशन भाई एक कोर्स है, एक कोर्स कम वर्कशॉप ज़्यादा है, बिकॉज एक कोर्स जो है आपको हेल्प करेगा आपके परसेंटेज, आपके कम्युनिकेशन, आपको बेटर इंजीनियर बनने में। खाली ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं है जो नॉर्मली मिलता है। इसका प्राइस कोई 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया नहीं है, सिर्फ कितना है 299 रुपीज़ है। 100 रुपया और डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है, प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड फॉर 100 रुपीज़ मोर डिस्काउंट। ये जल्दी हो जाएगा 599 के आसपास, तो जल्दी बाय कर लेना। डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट में लिंक है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।